नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई, वतन वापस आ सकते हैं। फैसल वारडा के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब फैसला नवाज शरीफ का है कि वो कब वतन वापस आते हैं। मुमताज माहिर कानून इरफान कादर ने दावा किया है कि फैसल वारडा के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब फैसला नवाज का है कि कब वतन वापस आते हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसल वारडा की ताहयात नाअहली कालअदम करार दिए जाने के बाद क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह भी हमवार हो गई। इस हवाले से निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुल्क के मुमताज माहिर कानून इरफान कादर कहते हैं कि फैसल वारडा के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नवाज शरीफ के लिए रुकावटें खत्म हो गई हैं। इलावा जी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर सियासी उमूर एयाज सादक ने नवाज शरीफ की जनवरी में वतन वापसी की खबर दे दी। कहा कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने और उम्मीदवारों को टिकट देने का काम नवाज शरीफ ही करेंगे। ख्याल रहे कि 21 अक्टूबर 2019 को नैब की तहवील में चौधरी शुगर मिल्स केस की तफ्तीश का सामना करने वाले नवाज शरीफ को सेहत की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां ये बात सामने आई कि उनकी खून की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं हैं। उनके प्लेटलेट्स मुसलसल कम हो रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के चेकअप के लिए अस्पताल में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर महमूद अय्याज कर रहे थे। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के मर्ज की इब्तदाई तशखीस की थी और बताया था कि उन्हें खुलियात बनाने के निज़ाम खराब होने का मर्ज लाहिक है। ताहम डॉक्टर ताहिर शमसी ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया था कि नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस हो गई है और इनकी बीमारी का नाम ITP है, जो काबिल इलाज है। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर उनकी सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि चौधरी शुगर मिल्स केस की जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अय्याज ने तस्दीक की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हालत तशवीशनाक है, जबकि नैब ने भी इलाज की सूरत में बैरून मुल्क में रवानगी के से मुतल्लिक मस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था, जिस पर अदालत ने 1 करोड़ के 2 जमानत मुचलकों के इवज़ उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 26 अक्टूबर को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 3 रोज़ की जमानत मंजूर कर ली थी, जिसकी 29 अक्टूबर को होने वाली समाअत में उनकी सज़ा को 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि मज़ीद मोहलत के लिए हुकूमत पंजाब से रजू करने की हिदायत की थी। बाद 5 नवंबर को सेहत बेहतर होने के बाद नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। ताहम वो 6 नवंबर को अपनी रहाइश गाह जाती उमरा रवाना हुए, जहां उन्हें घर में क़याम ICU में रखा गया था। सेहत के हवाले से डॉक्टर महमूद अय्याज ने बताया था कि नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी हुई है, ताहम प्लेटलेट्स में बार बार कमी के दीगर असबाब जानने के लिए जेनेटिक टेस्ट जरूरी हैं, जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त ECL से निकालने का मामला दरपेश था, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने 8 नवंबर को वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी, जिसने नैब की रजामंदी तलब की थी। नैब ने इस हवाले से कोई फैसला करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट तलब की, ताकि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने या ना देने से मुतल्लिक फैसला किया जा सके। इंतज़ामी ताख़ीर के सबब हुकूमत ने उनका नाम ECL से नहीं निकाला, जिसके बायस बैरून मुल्क रवानगी की तमाम तर इंतज़ामात होने के बावजूद नवाज शरीफ 10 नवंबर को लंदन रवाना नहीं हो सके थे। बाद 11 नवंबर को वज़ारत दाखिला के पास तफसीली रिपोर्ट पेश की गई और इसी दिन नोटिस जारी किया गया। 12 तारीख को काबीना को ब्रीफिंग दी और उन्हें सारी तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त देने का ऐलान किया, जिसके तहत रवानगी से कबल उन्हें 7 अरब रुपए के ज़मानती बॉन्ड्स जमा करवाने थे। ताहम हुकूमत की जानिब से आयद की गई शर्त पर बैरून मुल्क सफ़र की पेशकश को कायदे मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत ने इस खदशे का इजहार किया था कि अगर नवाज शरीफ को मुल्क से जाने की इजाज़त दे दी जाए और वो वापस ना आए तो कौमी एहतसाब ब्यूरो
اور عدالتیں پوچھ سکتی ہیں کہ حکومت نے کیوں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی۔ بیرون ملک روانگی کے حوالے سے جاری رہنے والی کشمکش کی صورتحال کے پیش نظر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے 14 نومبر کو نواز شریف کا نام ECL سے خارج کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ حکومت کی جانب سے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے لیے شرط رکھی جا رہی ہے۔ عدالت وفاقی حکومت کو نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے۔ بعد ازاں اگلے ہی سماعت میں عدالت نے شہباز شریف سے سابق وزیر اعظم کی واپسی سے متعلق تحریر حلف نامہ طلب کیا اور اس کی بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ حلف نامہ کہاں پہ گیا جو شہباز شریف نے دیا تھا، اور ان کا 4 ہفتوں کا وعدہ کدھر گیا؟ مطلب کہ اس وقت حالات غیر موزوں تھے تو ملک سے نکل گئے، اب حالات موزوں ہیں تو ملک میں واپس آ رہے ہیں، اب نئے الیکشن کی تیاری ہے تو اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ سیٹیں نکالنی ہیں، حکومت کو دوبارہ ری گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تو واپس آنا تو بنتا ہے نا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔